देवरानी जेठानी ये हो, हिमांशी तो आई है उस एनवायरनमेंट। एक्चुअली क्या होता है, दिख रहा है पॉक्स ऑफ बीइंग इन अ जॉइंट, नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट क्या होता है आपके साथ वायलेंस होता है या फिर नो, जैसे कि बोलने में टॉन्ट मारती हो या परेशान करती हो, किसी तरह का भी। हाँ, सबसे पहले तो क्या होगा, देखो ये सब चीजें तो होती हैं, मतलब होंगी, मतलब मैं ये नहीं कह रही मेरे साथ होती है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हाँ सबको पता है, तुम बहुत अच्छी हो। कट पर मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें होती है, मैंने खुद देखी है, मेरी फ्रेंड्स के साथ भी होती है। अपनी मदर इन लॉ को अपनी मदर ही समझो। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं निशी आटवानी जी के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल की तारीख में हिमांशी जी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो बता रही थी कि ऋषि ने उनके ऊपर मल्टीपल टाइम्स चीट किया है। और वो साफ साफ उनसे कहते हैं, मतलब ऋषि जी हिमांशी जी वो कहते हैं साफ साफ कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बाकी लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही में उन्होंने ये ऑफर भी दिया था हिमांशी जी को कि चलिए हम एक ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इसका मतलब भी आप लोग समझते होंगे ओपन रिलेशनशिप का मतलब। तो इस तरह के कुछ एलिगेशंस, इल्ज़ाम हिमांशी जी द्वारा ऋषि पर लगाए जाते हैं और उसके बाद से एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि बैकलैश चालू हो जाता है उनकी पूरी फैमिली को। ऋषि जी की जो पूरी फैमिली है, जिसमें उनकी बहन है, उनकी मदर है और जो पूरी फैमिली है, उनको भर भर के लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो उसी के रिप्लाई में निशी जी ने एक, आप कह सकते हैं कि उन्हीं की वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट्स का रिप्लाई देना शुरू किया, जिसमें वो बता रही थी कि जितना दूध की धूली आप समझ रहे हैं हिमांशी को, उतना नहीं है वो। जो भी वो बातें कह रही हैं वो साफ साफ झूठ है। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो चीट उसने नहीं किया। जो भी कोई भी अगर किसी भी वुमेन को अगर एलिमनी चाहिए होती है, मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो एक सिंपल सा सीधा सा इल्ज़ाम लगा देती है कि मेरे पति ने चीट किया था, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी मदर है, जो मेरी माँ है, उन्होंने हिमांशी को कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, रह लीजिए, हम जो भी चीज़ें उसे सॉर्ट आउट कर देंगे, जो भी समस्याएं हो रही हैं उसे दूर कर देंगे। बट हिमांशी ये बात नहीं मानती हैं। साथ ही में वो ये भी कहती हैं कि हिमांशी ये कह रही है कि हमने उनको वीडियो बनाने के लिए फोर्स किया। तो वो ऐसा कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिमांशी हम लोग को फोर्स करती है कि चलिए वीडियो बनाइए, अपना जो फैमिली बिजनेस उसे छोड़ के हम लोग वीडियोस में आ जाते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें निशी जी बताती हैं। साथ में निशी जी ये भी कहती हैं कि देखिए, मेन पूरी गलती अगर हम देखें तो हिमांशी की भी नहीं है, उनकी जो फैमिली है, उनके माता पिता और जो बुआ वगैरह जो लोग हैं, उनकी ज़्यादा मेन गलती है। उन्होंने हिमांशी को इतना भड़काया, इतना उनके मन में इतनी हीन भावनाएं, इतनी बुरी चीज़ें भरी उनके दिमाग में कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब हिमांशी जी हमारे खिलाफ हो गई हैं। उन्होंने कुछ ऐसे केस लगाए हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। उन्होंने मारपीट के केस लगाए हैं, डाउरी के केस लगाए, माफ़ करें, और ऐसे कई सारे फेक केसेस उनकी तरफ से था कि लगाए गए हैं। बहरहाल क्या सच्चाई है ये तो समय के साथ आगे क्लियर आउट होगा। आप अगर वो कमेंट्स देखेंगे तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, आप पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स।